राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों, माताओं, नौजवान साथियों, बच्चों, जितने भी सत्संग में आप आए हैं, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। काफी दिन से यहाँ के लिए, यहाँ के प्रेमी चाहते थे कि सत्संग हो। जयपुर आश्रम में अभी काम चल रहा है, तो हमने भी सोचा कि यहाँ की जो संगत होगी आसपास की, जयपुर की, सीकर की, झुंझुनू की, सब सत्संग का लाभ सीकर में ही उठा लेंगे। इसलिए ये समय दिया गया यहाँ के लिए। थोड़ा दूर जरूर पड़ता है, लेकिन जगह अच्छी है। और फिर सत्संग के लिए तो आप देखोगे कि अब भी कितनी दूर दूर से सत्संगी चल के आए। जो वास्तव में सत्संग का लाभ उठाना चाहता है, जो ये समझता है कि सत्संग से हमें क्या मिलता है और हमारे लिए क्यों लाभकारी है, गुणकारी है, कल्याणकारी है, हमारे जीवन को बनाने वाला है, वो लोग अपनी तकलीफों को, लंबी यात्रा को, भूख प्यास को या परेशानियों को दिल में जगह नहीं देते। क्योंकि जिसको जिस चीज की लगन होती है, उस चीज के लिए उसको कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों न करनी पड़े। और सत्संग तो ऐसी चीज है कि जीव के लिए इससे बढ़ के कोई भी बड़ी चीज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि सत्संग के माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि इस जीव का कल्याण कैसे होगा। सत्संग के द्वारा ही हम ये जान सकते हैं कि जीव के कर्म कैसे कटेंगे, और सत्संग के द्वारा ही हमें ये पता लगेगा कि हमने कितने जन्म लिए थे और उनका कर्म ढोते ढोते हमें ये मौका मिला है। तो इसमें हम कौन सा उपाय करें? सत्संग वो उपाय बताता है कि जिससे इंसान का ये जीवन भी सुखी रहे, और जब इस जीवन को छोड़ के इस संसार से जाए तो भी ये जिस उद्देश्य के लिए इंसान का चोला धारता है उसका पूर्ण लाभ दीजिए। अब एक कारण नहीं है, भक्ति, नाम की भक्ति, गुरु की भक्ति, सेवा भक्ति, दान भक्ति, ये भक्तियां हैं सब। प्रेमा भक्ति, कितनी भक्ति। आप भक्ति कभी ये ना सोचना कि भक्ति का एक ही रूप होता है, लेकिन उनमें नाम भक्ति सबसे उत्तम है। नाम भक्ति क्यों उत्तम है? कि जीव का कल्याण तो नाम के बिना नहीं हो सकता। और नाम कहां से प्राप्त होगा? गुरु से। गुरु कैसे हमें समझाएगा, बताएगा? सत्संगों के माध्यम से। तो इसलिए जिसको जिस रस की आदत पड़ जाती है लेने की, वो ऐसा हो जाता है जिस प्रकार से नानक साहब से कहने लगे एक बार कि आपको नाम कितना प्यारा लगता है, तो नानक साहब ने क्या जवाब दिया? कहने लगे जिस प्रकार से अमली को अमल प्यारा लगता है। कहते हैं कि जिस इंसान को अमल खाने की आदत हो जाती है, वो अगर टाइम पर उसको नहीं मिलता तो उसका जीना दूभर हो जाता है। उसको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, मुंह में झाग आ जाएंगे, तड़फड़ाने लग जाएगा, और
उसकी ये हालत हो जाएगी कि अब उसके प्राण अब छूटे अब छूटे। जिस प्रकार से अंतिम समय में जीव तड़फड़ाता है उसी प्रकार से वो अमली कहते हैं इस तरह से करने लग जाता है। तो नानक साहब कहते हैं कि अगर नाम को मैं एक पल के लिए भी भूल जाता हूँ ना तो मेरी हालत वैसी हो जाती है जिस प्रकार की अमली केवल के बिना हो जाती है। अब नाम का महत्व तो वही समझेगा जिसको नाम की दरकार है, जिसने ये समझ लिया है कि सार वस्तु क्या है कि इंसान का चोला मिलना, और इंसान के चोले में आए हैं किसका एहसान है? एहसान तो इसमें माँ बाप का है जिसने हमें जन्म दिया, एहसान परमात्मा का है कि ऐसे हालात बनाए, एहसान हमारा कोई पिछले जन्मों का शुभ किया हुआ कर्म है जो हमें यहाँ इस हालत में लेके आया। क्योंकि जब तक इंसान के कोई शुभ कर्म किए हुए नहीं होते उसको इंसान का चोला नहीं मिलता। मान लिया इंसान का चोला उसको मिल भी जाएगा तो पिछले जन्मों के कर्म तो जरूर साथ उसके होते। इंसान का चोला भी जिसको मिला लेकिन अपाइज है, वो इंसान का चोला जिसको मिला वो गूंगा लंगड़ा बहरा है, चोला इंसान का मिला है, क्या करेगा? क्योंकि कर्म उसने खोटे जरूर किए थे, किसी शुभ कर्म के कारण, किसी महापुरुष के दर्शन होने के कारण। संत परमात्मा के नुमाइंदे होते हैं और जिस जीव को संतों के दर्शन हो जाते हैं, संतों के हाथ का प्रसाद मिल जाता है, संतों से आशीर्वाद मिल जाता है, संतों को जो विशेष कृपा का पात्र बन जाता है उसको इंसान का चोला मिलेगा। लेकिन जिसने कर्म गंदे मंदे किए हैं चोला तो इंसान को मिल गया लेकिन उस कर्म के कारण उसकी हालत वो है। कर्म की प्रधानता इस विश्व में है, इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी देखोगे सब कर्म का खेल है। मन और माया के चक्कर में ये जीव बेचारा कभी दुखी कभी सुखी, कभी भला कभी बुरा, कभी इसको कुछ और कभी कुछ। ये झमेले किसके कारण पड़ते हैं? मन और माया के कारण। लेकिन जिस जीव को गुरु की शरण मिल जाती है तो गुरु उसको बताता है कि देख भाई, अगर तू भक्ति नहीं कर सकता तो सेवा कर, सेवा नहीं कर सकता तो दान पुण्य कर, तू दान पुण्य भी नहीं कर सकता तो बुरे करने से बच जा। अब इससे जीव की तृणे के तो तीन ही कारण हैं, तीन ही चीजों के कारण जीव अपना कल्याण कर सकता है, तन मन और धन। तो बार बार ये बात दोहराई जाती है, कितनी बार संतों ने गोरा गोरा के कही है कि भाई संतों की शरण में जब जाते हो तो अपने तन से मन से धन से समर्पण कर दो। समर्पण करने का मतलब क्या है कि जो चीजें तुम्हें संसार में भटकाने वाली ये तीन चीज हैं, ये ना सोचना कि तुमने उनको किस प्रकार से दोगे कि वो देने के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। देने का मतलब क्या होता है कि संतों ने उसका तरीका बताया है कि जो तुम्हें तन मन धन है तो तुम्हारा रहेगा, तुम्हारे पास ही, तुम्हारे ही काम आएगा। लेकिन उनको गुरु की आज्ञा में रहते हुए, गुरु जैसे कहता है उस प्रकार से अपने मन को नाम में लगाओ, तन से सेवा करो, धन से दान पुण्य करो। तीनों चीज आपकी कामयाब हो जाएंगी। लेकिन आपके पास धन है, नेक काम में लगा सकते नहीं, दान पुण्य आपने किया नहीं, भूखे गरीब की कोई सेवा की नहीं। जब तुम्हारे पास धन है और उस धन से किसी की मदद नहीं की और काल का जब बुलावा आ जाएगा, ये संसार छोड़ के जब जाना पड़ेगा, वो धन तुम्हारा वहीं रह जाएगा, मिट्टी है। अभी कहाँ कौन सा गांव इसमें हरियाणा में 2-3 दिन पहले की बात है, अखबार में मैंने पढ़ा, एक पुरानी हवेली थी उसको छोड़ के चले गए। 30-35-40 साल पहले बनी होगी, बहुत पहले, जो उसमें रहने वाले थे छोड़ के चले गए। अब बारिश वगैरह होने के कारण उस बिल्डिंग में कोई दरार आई, कोई दीवार गिरी, तो क्या हुआ, रास्ता वास्ता रुके, उस रास्ते को ठीक कराने के लिए वो मशीनों से उसका जब मलबा हटाने लगे गाड़ी में से, तो उसमें से कहते हैं
के धन चांदी के सिक्के निकले, और चांदी के सिक्के भी बहुत पुराने हैं। अब वो चांदी के सिक्के किसी ने दबा के रखे थे और वो घर सुनसान हो चुका, उसको छोड़ के जा चुके, और उसमें दबे दबाई मिट्टी में, वो मिट्टी का ही रूप था, वो क्या था जिससे कोई काम नहीं लिया गया। जो चीज हमारे पास है जिसको काम में नहीं लेते हैं, तो क्या हुआ कि बदले में तो उसका कुछ भी मिला नहीं, और वो यूं का यूं मिट्टी का धन के हमने मिट्टी बना डाली। बिना समझ के बिना कल के जो बात करता है वो आदमी को कोई फायदा भी नहीं देती और वो वस्तु भी बेकार चली जाती है। अगर उसी ढंग से वो कोई पुण्य का काम करता, कोई दान करता, कोई किसी भूखे गरीब की मदद करता तो कितने काम आते। और जिन लोगों को वो चीज मिलती, मान लिया भूखे को 2 रोटी मिलती, किसी जरूरतमंद को उसकी बीमार को दवाई मिलती, किसी और बूढ़े को जिसकी कोई सहायता करने वाला नहीं था उसको उसकी मदद मिलती, किसी भी प्रकार से उसको सुख आनंद पहुंचाती, तो वो अपने दिल से, अंतर आत्मा से जो उसको आशीर्वाद देता, उसके मन से एक अच्छी भावना पैदा होके, एक अच्छे विचार उसके प्रति जागृत होते और उसको वो धन्य कर देते। वो कहता भाई परमात्मा आपका भला करे। इंसान अगर किसी के दिल को जीत लेता है सेवा करके, किसी भी प्रकार से उसको सुख देके, अगर किसी के मन को हम जीत लें, उसको अपना बना लें, और वो खुशी से हमें जो भी कहेगा वो हमारे लिए क्या करेगा कि वरदान साबित होगा। वो एक वरदान बनके हमें धन्य कर देगा, खुश कर देगा, निहाल कर देगा, हमारी अनेकों बीमारियों को हर लेगा, तकलीफों को हटा देगा। और क्योंकि हम उस चीज के करने लायक है, करते नहीं है तो वो चीज बेकार चली जाती है। रही चीज शरीर की, परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया है, हम सब कुछ करने के योग्य हैं। अपनी तुलना उन जीवों से करके देखा करो कि जिनको बीमारी लगी है, जो अपाहिज हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, उनसे अपनी तुलना करके देखो कि आपको सब कुछ मिला है और आप क्या करते हो कि एकांत में बैठ के आराम करके, लेट के, सो के, खा के टाइम को बर्बाद करते हो, शरीर से कोई काम नहीं लेते हो। क्या है कि शरीर को तो एक दिन जाना ही जाना है। नर मरे नर काम में आवे, पशु मरे 10 हाथ समारे। इंसान मरता है, कोई काम नहीं आता। पशु 10 के भी हजारों काम सारता है। कैसे कि हाथी के दांत के खिलौने बने भांत भांत, खिलौने भांत भांत के, कितनी प्रकार के खिलौने बनते हैं हाथी के दांत के। दूसरे पशुओं के बाघन की खाल, शिव मन भाई है। शिव जी जब भी देखोगे, तस्वीरों में देखो, वैसे तो कहाँ कि देखोगे मृगशाला बिछी हुई मिलती है, किसकी? बाघ के खाल की। वो शिव जी के मन भाई है, काम आई न मरने के बाद। बाघ तक जानवर है, हाथी भी जानवर है, उसके दांत के जोड़े बनते हैं, हाथी दांत की अंगूठियां बनती हैं। कितने जहाँ साउथ अफ्रीका में बहुत हाथी होते हैं, अपने तब कम हो गए। वहां जाके देखोगे कि औरतों के, आदमियों के श्रृंगार करने के हाथी की दांत की चीज है। अनेक प्रकार की मूर्तियां उससे बनाते हैं, चूड़े बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। कितनी ही ऐसी चीज हैं जो हाथी के दांत से बनती है। तो कहा कि हाथी के दांत के खिलौने बने भांत भांत, बाघ की खाल शिव मन भाई है। हिरण की खाल को तो रखे जोगी जपी, और बकरे की खाल पानी भर लाई है। जोगी जपी भी जो होते हैं, तप करने वाले भी, वो भी मृगशाला मृगों की खाल को बिछाते हैं ऊपर। उसका कारण होता है कि काम आती है वो भी जानवरों की चमड़ी है, काम आई। एक तो उन पर जंगली कीट, जहरीले जानवर नहीं चढ़ते। साधु लोग इसीलिए उन मृगशालाओं को बिछाने के, उनके पास कपड़े नहीं होते थे। जंगलों में तप करने वाले साधु लोग, योगी लोग, मौनी लोग, आश्रमों में रहने वाले क्या करते थे कि वहाँ जानवरों की ये खाल मरने के बाद आसानी से मिल जाती थी, उसको उस काम में लेते थे। 2 फायदे होते थे कि उनके बिछाने से एक तो जहरीले बिच्छू, खान खजूरे, सांप वगैरह इसमें चमड़ियों पे नहीं चढ़ते।
तो उससे बचते थे। और दूसरा उनको जो है कपड़े का गद्दी का काम देते थे, बैठने के काम आते। कहने का मतलब तो ये है कि वो सारी की सारी चीज इन जानवरों की देखो, किसी का सिंह काम आता है, किसी के खुर काम आते हैं, किसी की हड्डियां काम आती हैं, किसी की पंख काम आती हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे सब की सारी चीज काम आती है, इंसान की कोई चीज काम नहीं है। इंसान जब एकांत में बैठ के इस चीज पर विचार करता है कि मैंने जो सुंदर शरीर पाया है और इस शरीर को पाके मैंने अगर किसी की सेवा नहीं की, इस शरीर से मैंने कोई बूढ़े बुजुर्ग की सेवा और की सेवा भी छोड़ो, अरे सबसे बढ़ के सेवा आपके घरों में आपके माँ बाप है, बुजुर्ग है वो। बेशक आप मंदिरों की मूर्तियों की पूजा ना करो, बेशक आप सत्संगों में ना जाओ, बेशक आप कोई परमात्मा का नाम एक पल के लिए भी ना लो, लेकिन अपने माँ बाप की अगर तुम सेवा करोगे, वो सब भक्तियों से, सब सेवाओं से, सब दान से, सब तीर्थों से, सब यज्ञों से और सब हवनों से बढ़ के है। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता उससे घटिया तो कोई हो नहीं सकता। वो चाहे वो कितने भी नाम जपे, कितने गुरुओं को दान करे, कितने भी मंदिरों में पूजा पाठ करे, कितने यज्ञ हवन करे, कितने तीर्थों में जाए, कितने व्रत करे, वो उसका कल्याण कभी नहीं होता।